हालाँकि हमने ये सुना कि जो कौरवों का पक्ष है, वो किस प्रकार से उनके पास जो सेना की संख्या है वो ज़्यादा है, पांडवों के पास सेना की संख्या कम है। लेकिन ऐसा होते हुए भी जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाद सुना और भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में खड़े हुए धर्म के हितैषी पांडवों के शंखों का नाद सुना, तो उनके हृदय में भय की प्रतीति होने लगी। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन ये कहते हैं, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से ये अनुरोध करते हैं कि वो उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाएँ, ताकि वो अपने दुश्मनों को भली-भाँति देख सकें। अब ये जो अपने शत्रुओं को भली-भाँति देखने का उनका अनुरोध था, उसके उसका पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जैसे-जैसे रथ को आगे लेके जा रहे हैं, तो दूर से जो शत्रु लग रहे थे उनके अब सबके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल साफ दिखने लगे हैं। दुर्योधन खड़ा है भीष्म के पीछे और भीष्म जो हैं वो उनके सेनापति हैं। सेनापति हैं तो सबसे आगे खड़े हैं, उनके पास में ही खड़े हुए हैं गुरु द्रोण। अब जब अर्जुन आगे बढ़ रहे हैं और उनको दिख रहे हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, उनके सारे परिवार के ही सदस्य हैं, तो उनको विषाद हो जाता है। वो ये कहते हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ? संदेह हो जाता है। वो ये कह रहे हैं ये तो ठीक नहीं है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ओह! युद्ध की भीषण अग्नि जो है वो समाज को भी नष्ट कर देती है। उन्होंने बहुत सारे तर्क सामने रखे जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के समाज की दृष्टि से अगर देखा जाए और विशेषकर क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना चारों तरफ व्याप्त है, तो बहुत सारे लोग यही आर्गुमेंट देंगे और ये आर्गुमेंट सुनने के बाद अगर किसी ने भगवत गीता पहले अध्याय के आगे पढ़ी ही नहीं है, तो वो ये सोच सकता है कि भाई अब तो युद्ध हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन ने जो कहा है वो सब तो बिल्कुल ठीक कहा है। इनका तो कोई जो उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, उन तर्कों की तो कोई काट हो ही नहीं सकती। उनके प्रश्नों का भला क्या उत्तर निकल सकता है ना? तो ऐसी पृष्ठभूमि में जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अर्जुन ने एक से एक अ, जिसे कहेंगे कि बुद्धिमानी से भरे हुए आज के समाज की दृष्टि से बोला जाए तो वेरी इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ही इज पुट फोर्थ। और उसका ये कहना है कि भाई अब ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो अपना धनुष जो है वो नीचे रख रहा हूँ। तो ऐसे में एक जिज्ञासा बढ़ जाती है कि भाई अब आगे हुआ तो क्या हुआ। ये जिज्ञासा हमें लेकर आती है अध्याय 2 पर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। देखिए इस पे हम आगे बढ़े उसके पहले हम थोड़ा सा ये इस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए, हमें डिस्कस करना चाहिए कि भगवत गीता जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी हम शरण ले रहे हैं, उसका ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ऐसा काफी लोगों से सुनने में हमें मिलता है और काफी लोग कहते भी हैं कि भाई भगवत गीता आपको इस जगत से विरक्त होना सिखाती है ना। आपका जो अटैचमेंट है वो कम कर देती है। लेकिन जब भगवत गीता का हम अध्ययन करते हैं हमारे गुरु वर्ग के द्वारा लिखे गए टीकों की छाया में, तो हम ये पाते हैं कि भगवत गीता का जो शुद्ध संदेश है वो ये विरक्ति का नहीं है। भगवत गीता का जो संदेश आसक्ति का है। लेकिन आसक्ति के विषय कौन है? आसक्ति के विषय हैं स्वयं श्री भगवान कृष्ण। तो कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति आसक्ति ही भगवत गीता का जो ध्येय है, भगवत गीता का लक्ष्य है। इसलिए जिसलिए देखिए कोई भी कार्य शुरू करें आप, तो वो कार्य शुरू करने से पहले आप सोचते हैं कि भई ये कार्य मैं कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ? और उसका अगर आपको जो एंड रिजल्ट है वो पहले से पता है, तो आपकी जो मोटिवेशन है उसी प्रकार से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत-बहुत क्लियर कर रहे हैं कि भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? भगवत गीता का लक्ष्य है कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रीति, कृष्ण के प्रति आसक्ति। अब जहाँ पे हम ये कहेंगे कि प्रेम, प्रीति, आसक्ति, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे हम ये कहेंगे कि कोई एक अकेला तो हो ही नहीं सकता। एक अकेला व्यक्ति स्वयं से कैसी प्रीति करेगा? इसलिए कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। अब जब हम भगवत गीता पे नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ, 2 लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, एक है अर्जुन और एक है कृष्ण। तो अर्जुन जो है वो एक जीव है ना? एक अणु आत्मा है। कृष्ण जो है वो स्वयं श्री भगवान है, विभु आत्मा है। तो अब सबसे पहले जैसे-जैसे चैप्टर 2 शुरू होगा, तो भगवान 2 चीज़ें बताएँगे।
एक किस्म से आज की क्लास पूरी भगवत गीता की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि भगवान ये जो 2 चीज़ें बताएँगे, इनको अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमारे लिए पूरी भगवत गीता का पाठ बहुत-बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए भगवान पहले ये बताएँगे कि हम कौन हैं, है ना? पहले हम समझें कि हम कौन हैं, और हम स्वयं को तभी समझ सकते हैं जब हम ये समझे भगवान कौन है। तो ये दोनों विषय एक-दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम भगवान को समझेंगे तो हम स्वयं को भी समझ पाएँगे, है ना? जिस प्रकार सूर्य जब उदय होता है, तो सूर्य उदय के प्रकाश में हम स्वयं को देख पाते हैं और सूर्य को भी देख पाते हैं। उसी प्रकार भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, स्वयं को समझने का प्रयास करते हुए। तो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि चैप्टर 1 में अर्जुन ने जो कुछ कहा है, जो उन्होंने अपना संदेह प्रकट किया है, तो अर्जुन ने कोई छोटा-मोटा संदेह नहीं प्रकट किया कि भई एक छोटी-सी बात है और उसको 1 मिनट में समझा दिया और काम चल गया। पिछली बार हमने सुना कि वहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कोई 15-20 लोग नहीं इकट्ठे हुए, वहाँ पे 65 करोड़ योद्धा एकत्र हुए हैं। हुँ? और सुनने वाले ये भी जानते हैं कि जिस दिन, जब 18 दिन के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ, तो बचे कौन थे? 65 करोड़ में से बचे क्या थे? पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण तो थे ही थे, सात्यकी बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, युयुत्सु, कृतवर्मा, बाकी लोग तो कोई बचे ही नहीं थे। तो अब जो प्रश्न किए हैं अर्जुन ने, उनका ऐसा क्या उत्तर देने वाले हैं भगवान, कि यहाँ पे तो अर्जुन जो गांडीव है उसको उठाने को तैयार भी नहीं है, और कहाँ 18 दिनों के बाद हम ये देखते हैं कि 65 करोड़ योद्धा जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो इसके जवाब में भगवान सबसे पहले, जी एक थोड़ा-सा आज की क्लास का ओवरव्यू दे देते हैं आपको, कि शुरू में भगवान कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण बात समझाई हमें, वो है आत्मा के संबंध में। उसके बाद भगवान धीरे-धीरे बताएँगे थोड़ा-सा सकाम कर्म के बारे में, सकाम कर्म तो ख़ैर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सब सारी बातें एक बहुत सुंदर क्रम में चलेंगी, एक सीक्वेंस में चलेंगी। आप जैसे-जैसे एक बात को समझेंगे तो आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी अगली बात को समझने का। तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण स्वयं ही जो संवाद है उसको उसी तरफ ले गए हैं, या फिर अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन वो प्रश्न करते हैं जिससे पूरा का पूरा जो संवाद है, वो अगले जो हमारे हृदय में संदेह है, उसको दूर करने के लिए भगवान से वो प्रश्न करेंगे और भगवान उनका उत्तर देंगे। तो पहले अध्याय जैसा हमने देखा कि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करे। तो इस बात को समझने के लिए, जस्ट सो दैट वी डोंट हैव एनी डाउट, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्षत्रिय का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज के समाज में पुलिस फोर्स। तो अब पुलिस अगर क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ेगी, तो फिर तो अधर्म फैलता जाएगा, क्राइम जो है वो फैलता ही फैलता जाएगा। तो पुलिस जिस प्रकार से ये नहीं कह सकती कि वो वैसे तो मेरा काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, मैं समझता हूँ कि मेरा फर्ज है, मेरा ये जॉब है और मेरा कर्तव्य यही है कि भई अपराधियों को पकड़ना है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं, मैं उनको पकड़ने गया तो देखा वो तो सारे मेरे रिश्तेदार निकले। तो क्योंकि क्रिमिनल्स मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं इनको नहीं पकड़ूँगा। अर्जुन कुछ-कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। हुँ? तो अब ऐसा कह रहे हैं, इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अगली बात बताएँगे कि भैया तुम जिनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो उनको क्राइम से रोकोगे अगर तुम उनको पकड़ोगे या उनको दंड दोगे। अगर उनको तुम नहीं पकड़ोगे तो तुम उनको क्राइम के लिए एनकरेज करोगे। तो एक व्यक्ति का हित किस बात में है? क्राइम से रोकने में या क्राइम के लिए उसको प्रोत्साहन देने में? इस बात को समझाने के लिए भगवान इस अध्याय 2 में हम देखेंगे कि एक किस्म से गीता का सार ही हमें दे देंगे। गीता के सार में 3 प्रमुख चीज़ें मैं आज पढ़ रहा था तो वो सारी उठ के निकल के आती हैं, वो है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो भगवान ने इन तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताया है, लेकिन एक गौड़िया वैष्णव को क्या करना है? देखिए यहाँ पर आज अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, वो ये है कि एक गौड़िया वैष्णव किसी भी प्रकार के जो ज्ञान है उसको किस प्रकार से देखता है। उसको देखता है, समझने का प्रयास करता है रूप गोस्वामी के निर्देशों की छाया में। रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, वो ये कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादय अनावृतम अनुकूलेण कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इसका मतलब ये है कि हम ज्ञान और कर्म से को अनावृत कर दें, उसके बाद भगवान की भक्ति के अनुकूल जो हो उसका हमें अनुशीलन करना है, वही भक्ति जो है उत्तम भक्ति है।
तो यहाँ पर भगवान जो है ज्ञान योग के बारे में बताएंगे, कर्म योग के बारे में बताएंगे, भक्ति योग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो एक गौड़िया वैष्णव का ये उत्तरदायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो हर एक जगह से भक्ति योग की तरह तरीके से उसको समझने का प्रयास करे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो भक्ति योग है। कुछ कुछ ऐसे, जैसे चिड़िया की आंख, चिड़िया बैठी है वृक्ष पे, है ना। जब अर्जुन को ये कहा गया कि भाई आपको जो लक्ष्य भेदन करना है वो चिड़िया की आंख का करना है, तो अर्जुन को पता है कि एक पेड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं, शाखाओं में पत्ते लगे हुए हैं, उसके बीच में चिड़िया बैठी है और चिड़िया की एक आंख है। तो उसको ये सब तो पता है, लेकिन उसका जो निशाना है वो चिड़िया की आंख है। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो वृक्ष है वो पूरा का पूरा ज्ञान योग है, उसके ऊपर पत्ते लगे हुए कर्म योग के, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो भक्ति योग है। तो वो किस प्रकार करेंगे, उसके लिए हमारा अनुरोध है, हमारी प्रार्थना है अम, हमारे गुरुवर्ग से कि हमें हमारा मार्गदर्शन करें, आगे बढ़ाए। चैप्टर 2 में पहले हम डिस्कस करेंगे श्लोक संख्या 1 से 10 और उसके बाद 11 से 30। 1 से 10 में अर्जुन की किम कर्तव्य मूर्ता के बारे में बताया गया है और वो किस प्रकार से भगवान कृष्ण की शरण आ रहे हैं। 11 से 30 जो श्लोक संख्या है उसमें हम देखेंगे कि भगवान जो है वो ज्ञान योग या जिसे सांख्य योग कहते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, एनालिटिकल स्टडी ऑफ द बॉडी एंड सोल। तो सबसे पहले जब हम अध्याय 2 में शरण लेते हैं तो हम ये देखते हैं, संजय बोल रहे हैं, संजय उवाचा, संजय ने कहा, अर्जुन के बारे में वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन जो है वो अब करुणा से व्याप्त हो गए हैं, शोक युक्त हैं, अश्रु पूरित नेत्र हैं, और ऐसे अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ठीक। तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई अर्जुन जो है वो ऐसे नहीं उन्होंने प्रश्न किए, उन्होंने बहुत व्याप्त होकर, शोक युक्त होकर, अश्रु पूरित नेत्रों से कहा है। इसका मतलब उनके अम, जो करुणा है, शोक है, उनकी आंखों में जो आंसू हैं, ये सारे के सारे अब तक शरीर के प्रति हैं। उन्होंने जिनके वध की बात की है वो सब के सब शरीर हैं। तो नेचुरली अर्जुन जो है बहुत इमोशनल है, उन्होंने गांडी तो रख ही दिया है। अब ऐसे में देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यहाँ पे ये जो मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया गया है, हमें ये समझना है कि जहां पर भी मधुसूदन कहा गया है, मधु जो है वो एक राक्षस था, एक डीमन था जिसका भगवान कृष्ण ने वध किया था, इसलिए उनका एक नाम मधुसूदन भी है। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में जो संदेह आ गए हैं उनका निवारण करने के लिए भी, उनका संहार करने के लिए भी भगवान को ही आगे उठना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है मधुसूदन, कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण संदेह जो असुर हैं उनको मारने में निपुण है, उसी प्रकार आज वो संदेह के इस असुर को किस प्रकार से इसका वध करेंगे और ज्ञान के प्रकाश में अर्जुन का मार्गदर्शन करेंगे। ये हमें इस अध्याय में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब दूसरा श्लोक जो है वो शुरू हो रहा है, तो हमें समझना है ये अब तक का सबसे बड़ा श्लोक है, क्योंकि हमने पहले जब भगवत गीता के पृष्ठ खोले तो पहले हमने सुना कि धृतराष्ट्र उवाचा, धृतराष्ट्र ने कुछ कहा। फिर हमने देखा कि व्यासदेव लिखते हैं कि संजय उवाचा, ठीक, संजय ने कुछ कहा। उसके बाद व्यासदेव लिखते हैं कि अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कुछ कहा। अब तक भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा है ना। यहाँ पहली बार भगवान कृष्ण जो है वो कुछ कहने जा रहे हैं, और उसमें भगवान श्री व्यासदेव लिखते हैं कि श्री भगवान उवाचा। इसका मतलब ये है कि व्यास देव हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण जो है वो स्वयं श्री भगवान है। इसका मतलब अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा है, अर्जुन का जो संदेह है, उसने रखे हैं स्वयं श्री भगवान के आगे। कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं कि वो जो कृष्ण है वो एक महापुरुष है ना, उनके अंदर बैठकर भगवान ने कहा। लेकिन यहाँ पर व्यास देव जी ये सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा तो क्या कहा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया तो आया कैसे। ये उस मनुष्य के लिए जरा भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अपयश यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि अर्जुन ने थोड़े समय पहले ये कहा था कि भाई इससे तो हमें अपयश मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि भगवान जब ये कह रहे हैं, सॉरी व्यास देव जी जब ये कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाचा, तो वो भगवान कौन है। वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है ना।
तो अब भगवान को कुछ लोग अलग-अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे व्यासदेव जी हमें ये बता रहे हैं। स्वामी महाराज और श्रीला गुरुदेव अपने टीका में लिखते हैं कि भगवान जो है वो परम सत्य है। इसको 3 स्टेजेस में व्यक्ति कोई भी सिंसियर अगर डिज़ायर रखे अपने मन में, तो वो 3 तरीके से उसको समझने का प्रयास कर सकता है। जो प्रारंभ की स्टेज है, उसमें लोग ये कहते हैं कि भगवान जो है वो ब्रह्म है या निर्विशेष सर्वव्यापी एक चेतना के जैसे हैं, एक कॉन्शियसनेस है, लेकिन भगवान को एज़ ए पर्सन वो नहीं समझ पाते। उसके बाद अगली स्टेज पे वो थोड़ा-सा बढ़ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम भगवान को परमात्मा रूप में मानते हैं, कि भई भगवान का एक अंतर्यामी रूप है, जो हम सबके हृदय में विराजमान है, तो उसको समझने लगते हैं। और तीसरे रूप में वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। ये वैसे ही है जैसे हम सूर्य की किरणों को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि भई सूर्य है तभी तो उसका प्रकाश है। उसी प्रकार से भगवान की जो ये पूरी की पूरी सृष्टि है, जिस प्रकार से सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उसे जब हम ये देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इतना सब जो यूनिवर्स काम कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो शक्ति है जो उसे संचारित कर रही है। इसलिए भगवान होने चाहिए। दूसरी स्टेज पे जब हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं और हम आँख उठाकर देखते हैं तो हमें सूर्य भी नज़र आता है ना? तो सूर्य जब नज़र आता है तो हम ये समझ जाते हैं, ओह! ये प्रकाश जो है वो सूर्य से आ रहा है। उसी प्रकार से व्यक्ति जब धीरे-धीरे अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है, तो वो ये समझने लगता है कि ओह! भगवान जो है वो परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। तीसरा जो है वो कोई-कोई ही समझ पाता है, वो ये समझ पाता है कि ओह! सूर्य जो है, सूर्य भी एक जीव है और वो एक रोल है वो प्ले कर रहा है और उसमें ये गुण हैं। उसी प्रकार से जब साधक अपनी भक्ति में धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ उस स्टेज पर पहुँचता है, जहाँ पे वो भगवान को जानने की जो योग्यता है उसको प्राप्त कर लेता है, तो उसे समझ में आने लगता है कि भगवान हैं तो कौन है? अभी हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पिछले हफ्ते श्रीधर महाराज आए हुए थे, 2 हफ्ते हो गए अब। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात की। उन्होंने ये कहा कि कितने व्यक्ति हैं जो कितने जन्मों तक देवताओं की पूजा करते रहते हैं। फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे देवी की पूजा शुरू करते हैं। देवी की पूजा जब वो हज़ारों जन्मों तक करते रहते हैं, तो एक दिन उनकी भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो शिव जी की शरण में आते हैं। अब वो जो हज़ारों जन्मों तक शिव जी की भक्ति करते रहते हैं, तो शिव प्रसन्न होकर उनको भगवान श्री राम की भक्ति दे देते हैं। तो अब भगवान राम की भक्ति जब वो हज़ारों-हज़ारों जन्मों तक करते रहते हैं, तो उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनको प्राप्त होती है। अब जब वो भगवान श्री कृष्ण की भी भक्ति वो प्राप्त करने की स्टेज पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये डिपेंड करता है कि वो कौन से भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। मथुरावासी को, द्वारकाधीश कृष्ण को, हुँ? या फिर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण को। अब ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी पूजने के साथ-साथ बात ये उठती है कि भई क्या वो भगवान श्री कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान को पूजते हैं? क्योंकि भगवान पूर्ण रूप में तो तभी पूजे जाते हैं जब वो श्रीमती राधा रानी के साथ उनकी आराधना की जाए। तो उससे भी अगली स्टेज वो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों में भी हज़ार जन्मों तक वो प्रयास करने के बाद भी कोई-कोई भाग्यशाली जीव ऐसा होता है जो श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का पालन करते हुए भगवान को गोपियों के माध्यम से, गोपियों की आचरण पे चलते हुए ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करे, तो वो कितना भाग्यशाली जीव है। तो यहाँ पर ये कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस क्लास के शुरू में अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि एक गौड़िया वैष्णव जो है, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इन बातों को ध्यान रखना कि उसको ज्ञान में नहीं भटकना, कर्म में नहीं भटकना, उसको हर एक जगह जो है भक्ति योग देखना है। तो आप सब लोग जो है बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप इन सब सारे विषयों को समझ पा रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग भगवत गीता की तरफ देखते हैं ये सोचने के लिए कि ओ ये इससे हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना? हमें हर जगह जो है वो भक्ति को ढूँढना है। यही हमारे गुरुवर का निर्देश है। तो यहाँ पर भक्ति को ढूँढते हुए हमने देखा कि बात तो ज्ञान की कही हुई है। व्यासदेव जी ने कहा श्री भगवान उवाचा, लेकिन उससे हमें कौन भगवान याद आए? हमें भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण याद आए। अब इसी भगवत गीता को जब आम आदमी पढ़ता है, तो वो अपनी-अपनी कल्पना में भगवान को द्वारकाधीश कृष्ण समझता है भगवान कृष्ण को या मथुरावासी समझ लेता है।
लेकिन जब हम समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि वृंदावन वाले कृष्ण ही हैं जो अपना ऐश्वर्य रूप का विस्तार करने के लिए यहाँ पर द्वारकाधीश कृष्ण बनकर बैठे हैं, अर्जुन के सारथी बनकर बैठे हैं। लेकिन ये भगवान जो है, ये वही भगवान है। अब भगवान की व्याख्या जो है वो व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि ने बहुत सुंदर रूप से की है। वो ये कहते हैं कि भगवान वो है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो, सबसे ज्यादा शक्ति हो, सबसे ज्यादा यश हो, सबसे ज्यादा सौंदर्य हो, सबसे ज्यादा ज्ञान तथा सबसे ज्यादा त्याग भी हो, है ना। तो ये भगवान की परिभाषा है। भगवान के पास ज्ञान है, ज्ञान अपना यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे भगवान। अर्जुन को ये कहते हैं कि हे अर्जुन, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। इसलिए तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, है ना। अब अर्जुन ये कह रहे हैं कि देखिए मैं खड़ा तो हो जाऊं, लेकिन आप मुझे युद्ध भूमि में जिनके प्रति युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं अपने तीर चलाऊं, लेकिन वो तीर मैं किस प्रकार से पितामह भीष्म पे चलाऊं, वो तीर मैं क्या सोचकर अपने गुरु पर चलाऊं। बोले ये तो वो व्यक्ति हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, मेरे लिए तो पूजनीय व्यक्ति हैं, इन पर मैं किस प्रकार से तीर चला सकता हूँ, है ना। ये महापुरुष तो मेरे गुरु के जैसे हैं, इन्हें मारने की सोचने से भी बेटर मेरे लिए तो ये है कि यहाँ पर मैं इस युद्ध को छोड़कर चला जाऊं और भीख मांगकर अपना जीवन का निर्वाह करूं, है ना। चलो ये मैंने माना कि ये जो मेरे गुरु हैं ये कौरवों के पक्ष में आज खड़े हैं, सांसारिक लाभ की इच्छा इनके मन में हो सकती है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए तो गुरुजन ही रहेंगे। अगर उनका मैं वध करता हूं तो जो भी उनका वध होने के बाद मुझे राजपाट मिलेगा, मुझे जो भी भोग की वस्तु मिलेगी वो सब उनके रक्त में सनी होगी, तो उसका मैं भोग कैसे कर पाऊंगा, है ना। अर्जुन ये कह रहे हैं। बोले अब मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, कि उनको जीते हम या उनके द्वारा हम जीते जाएं। क्योंकि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर वो युद्ध में हार गए, है ना, तो भी जो पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, वो तो कौरवों के उसमें शासन में रहेंगे, वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर पांडव जीत गए तो उनकी जीत के लिए आवश्यक होगा उनका वध करना। तो ये कह रहे हैं मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए जो सही है वो होगा क्या। तो अब ये न, सोच के नमस्ते प्रभु जी, आपकी जी। आवाज ठीक से नहीं आ रही। ओ जी, आप सबको आवाज ठीक से नहीं आ रही है, दीदी कोई नहीं आ रही नहीं, है। बहुत छोटी सी आवाज आ रही है। नहीं प्रभु जी सही आ रही नहीं है। प्रभु जी सही आ रही है। ठीक आ रही है ठीक आ प्रभु रही जी। है प्रभु जी, सही आ रही है। जी दीदी आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, शायद आपको बेटर आवाज आने लगे, ओके ओके। है ना। सॉरी जी। तो हम ये देख रहे थे कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि भाई मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए क्या उचित है, युद्ध में जीतना या युद्ध में हारना। मैं प्रयास करूं तो किस बात के लिए करूं, क्योंकि मेरे से तो शस्त्र नहीं उठाए जा रहे। अब मैं फंस गया। तो इस किम कर्तव्य विमूढ़ता में फंस कर अर्जुन ये स्वीकार करते हैं कि भाई मुझे मेरे से नहीं होगा, एक डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो वो भगवान के शिष्य बनने को तैयार हो गए हैं। ये है 7वां श्लोक अध्याय 2 का, शिष्यस्ते हम। तो जहां पर अर्जुन ने ये कहकर उनकी शरण ली और भगवान को उन्होंने पूरा बताया कि भाई मेरे से ये नहीं लिया जा रहा, मेरे से एक निर्णय नहीं लिया जा रहा। कार्पण्य दोषे उपरता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। बोले मेरा धर्म क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता लग रहा। कार कार्पण्य दोषे, मैं कृपण का जो दोष है, कृपण दुर्बलता है, उसके कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए ठीक हो वही मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, और आप कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम गौड़िया वैष्णव क्या देखते हैं, बाकी लोग इसके बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे टीके निकालते हैं। हमारा जो ध्यान है वो सीधा एक बात की ओर जा रहा है कि अभी व्यास देव जी ने कहा श्री भगवान उवाचा, और यहाँ पर कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य बन गए तो इसका मतलब भगवान को गुरु के समान उन्होंने ग्रहण किया। हमारे लिए इस बात को समझना बहुत बहुत आवश्यक है कि अगर हमें अपने जीवन का कोई भी संदेह अपने जीवन से निकालना है, मार्गदर्शन अगर हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले गुरु जी की शरण लेनी होगी। एंड गुरु इज एज गुड एज भगवान फॉर अस। गुरु जो है, गुरु और भगवान हमारे लिए अभिन्न नहीं है, गुरु और भगवान दोनों एक ही हैं। ऐसा यहाँ पर पूरा बहुत एक क्लियरली इंगित होता है ना।
तो उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन ने ये कहा तो क्यों कहा कि कार्पण्य दोषे उपरत स्वभाव। तो कृपण जो है वो दोष आ गया कृपणता का। कृपण क्या होता है? देखिए, एक होता है कृपण और एक होता है ब्राह्मण। जो ब्राह्मण होता है उनका ये कर्तव्य होता है कि वो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ब्राह्मण के पास वो विद्या होती है कि जीवन का एक हल निकाला जाए कि अगर हम इस जीवन में आए हैं तो हम क्या करने आए हैं। कृपण जो होता है वो इस जीवन का जो समय है जीवन में उसको जो जो सुविधाएं मिली हैं उसका वो उपयोग करता है अपने जीवन में समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए। प्राय प्राय वो क्या करते हैं कि अपना सारा समय अपनी सारी एनर्जी जो है इस परिवार में, समाज में, देश में, इन सब चीजों के अत्यधिक प्रेम में जो है वो गवा देते हैं। अब ये जो कृपण है इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि कृपण मतलब कंजूस। कंजूस का मतलब ये है कि भाई हमें एक जीवन दिया गया था एक बहुत बड़ी निधि को प्राप्त करने के लिए, है ना। लेकिन हम अपना जीवन क्या कर रहे हैं? हम अपना जीवन जो है वो उस निधि को छोड़कर बहुत जो निकृष्ट वस्तुएं हैं उनमें लगा रहे हैं। ठीक। दूसरा, कृपण का एक और अर्थ है। कृपण का मतलब कंजूस। अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। भगवान कृष्ण की जो शरण लेना है वो सबसे बड़ी निधि है। भगवान के निर्देशों की निधि जो है वो उसके समक्ष है और वो कंजूसी कर रहा है, उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहा, उन निर्देशों को ले प्रयोग में नहीं ला रहा और अपने दिमाग से वो अलग अलग निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन ये कह रहा है कि मैं अब कार्पण्य दोष को साइड में रखता हूँ, मैं अपने दिमाग से सोचना जो है वो बंद करता हूँ, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरा जो फर्ज है वो क्या होना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि आपके सिवा मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो इस शोक को दूर कर सके, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो बहुत क्लियरली बता रहा है कि भाई मैं आपकी पूर्णतः शरण में हूँ। और वो ये कहते हैं कि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या करूंगा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो अब अर्जुन ने कह दिया। संजय बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, मतलब धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से भगवान कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाचा। व्यासदेव जी ने फिर हमें याद दिलाया कि अब जो बोल रहे हैं वो भगवान बोल रहे हैं, है ना। इसका मतलब अब वो जो भी कहेंगे, गुरु तो अभी बने, अब तक तो मित्र थे, अब जब गुरु बनकर वो ये कह रहे हैं तो यहाँ पर गुरु कोई इस संसार के गुरु नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु बनकर ये कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, तुम एक बहुत पंडित की तरह बात कर रहे हो, जैसे बहुत विद्वान व्यक्ति बात करता है ना, लेकिन तुम वो पंडित बनकर, इतना विद्वान बनकर जिनके लिए शोक कर रहे हो वो तो शोक करने लायक वस्तु ही नहीं है। अगर तुम सही में विद्वान होते, अगर तुम्हें सही में विद्या का ज्ञान होता तो तुम्हें ये पता होता कि भाई तुम्हारा जो शोक है वो ठीक नहीं है ना। तुम शरीरों के लिए शोक कर रहे हो जबकि हम सब के सब आत्मा है। तो भगवान ने सबसे पहले तो अर्जुन के दिमाग से ये बात निकाल दी कि भाई तुम खुद को समझदार बनना छोड़ दो। तो भगवान जो है वो इस समाज के उन सब इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी जो समझदारी है वो केवल और केवल एक भौतिक स्तर की है, और भौतिक स्तर की जो समस्याएं हैं वो कोई समस्याएं है ही नहीं। वो तो हमारे जीवन का प्रारब्ध है, हमारे साथ ही आया है और हमारे साथ ही जाएगा। अगर बुद्धि का कोई उपयोग होना चाहिए, जैसा कि भगवान ने कहा कि तुम बुद्धिमानों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन जो बात कर रहे हो वो वास्तव में मूर्खों वाली बातें हैं। बुद्धिमानों की क्या बातें हैं? वो ये कहते हैं कि बुद्धिमानों की बातें ये हैं कि वो इस बात को समझें कि ऐसा कभी हुआ, भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो अब बड़ी भगवान ने जो बात कही है वो विचित्र बात है सुनने में, कि अरे, इसका मतलब ये है कि अर्जुन को ये कह रहे हैं कि भाई तुम इनका सबका वध कर दो और वध के बाद भी ये यही रहेंगे। तो ये क्या बात हुई? वध के बाद हम लोग तो ये मानते हैं कि भाई अगर किसी का वध हो गया तो वो व्यक्ति गया, फिर वो व्यक्ति वहां पे नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जब तुम इनका वध कर दोगे तो भी ये यहीं पे रहेंगे, क्योंकि ऐसा कभी समय रहा ही नहीं कि ये ना रहे हो। ये तो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो
स्वामी महाराज जी अपने टीका में एक बहुत सुंदर बात करते हैं कि ये बात वो व्यक्ति समझ सकता है जो ज्ञान को विज्ञान की तरह समझने का प्रयास करेगा, है ना। अब ज्ञान क्या है, हमने किताब में पढ़ लिया कि भाई जो समुद्र का पानी है वो खारा होता है, ठीक। विज्ञान क्या है, हम समुद्र के पास गए, हम समुद्र में तैरने के लिए गए, समुद्र का पानी हमारे मुख में आ गया और हमने देखा हाँ ये तो खारा है। तो अब ये हुआ विज्ञान। इसका मतलब हमें एक चीज का अनुभव हुआ, अनुभव के द्वारा हमने ज्ञान को कसौटी पर परख लिया। तो उसी प्रकार से जो गीता में कहे हुए संदेश हैं, जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जब हम गुरुवर की शरण लेते हैं, तो हमें उनका धीरे धीरे अनुभव होने लगता है और तब ये ज्ञान जो है वो विज्ञान बनता है। जो लोग ऐसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे, वो ऐसा हो गया जैसे शहद की बॉटल है और उसको आप बाहर से चाटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको वो मीठा लग ही नहीं रहा। जबकि आपको करना क्या पड़ेगा, बॉटल को खोल के उसका जो शहद है बाहर निकालना पड़ेगा और फिर जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको उस मधु का, शहद का जो मीठा टेस्ट है वो आएगा, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो इसका मतलब ये है भगवान वहां पे उनको आत्मा के बारे में बता रहे हैं, है ना। और आत्मा क्या है, वो ये कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ये भगवान ने कह दिया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 13 नंबर का श्लोक है अध्याय 2 में। यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देही, कि जो देही है वो कहाँ है, वो इस देह के अंदर रहता है। कौन है वो, आत्मा। और वो किस प्रकार से रहता है, बोले वो तो जाके देह के अंदर रहता है, लेकिन देह जो है वो क्या करती है, देहे कौमारम यौवनम जरा। पहले तो एक बालक की तरह जब उसका जन्म होता है तो वो एक बहुत छोटा शिशु होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बालक बनता है, कौमार अवस्था, उसको किशोर अवस्था आती है और उसके बाद वो और बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे जो उसकी देह है वो वृद्ध हो जाती है ना। और वृद्ध होने के बाद एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर आत्मा जो है दूसरे शरीर में चली जाती है। तो धीरस तत्र न मोहयति, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह की प्राप्ति में नहीं आता, है ना। ऐसे इन बातों से वो दुखी नहीं होता। तो अब हमारे समझने की बात है, अरे अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हमें कुछ ना हो, हमें तो बड़ा दुख होगा, है ना। जब तक वो व्यक्ति हमारे सामने रहेगा तब तक तो हमारे उससे संबंध रहेंगे, तो सुख की प्राप्ति होगी। जैसे ही उसका उसकी देह चली जाएगी तो हमें दुख होगा। तो इस बात के लिए भगवान अगले ही श्लोक में कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोक्षणा सुख दुख तका। इसका मतलब ये है कि वो ये बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख और दुख, क्योंकि अभी हमने देखा जन्म और मृत्यु, जन्म सुख, मृत्यु दुख। तो सुख और दुख का जो क्षणिक उदय है ये काल क्रम से आता है। इसका मतलब समय से एक व्यक्ति जन्म लेता है और समय के प्रभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका आना और जाना ऐसा है जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का आना। तो इसलिए एक मनुष्य को चाहिए कि जिस प्रकार से वो गर्मी को सहन कर लेता है कि चलो कुछ दिनों में सर्दी आएगी, सर्दी को सहन कर लेता है कि कुछ समय में सर्दी चली जाएगी, तो उसी वक्त उसी प्रकार से ये जन्म और मृत्यु को भी सहन करना सीख ले, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह व्यक्ति ही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भगवान ने यहाँ पे मुक्ति के बारे में बता दिया। योग्य कौन है मुक्ति को, सबसे पहले तो हम ये शरीर के कॉन्सेप्ट से बाहर निकले, हम ये समझने का प्रयास करें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और भगवान ने 2-4 श्लोकों में कितने साइंटिफिकली तरीके से समझा दिया। अभी हमने बात की थी ज्ञान और विज्ञान की, इसका मतलब है हमें अनुभव करके ही पता लगेगा। आप थोड़ा सा अनुभव कीजिए, मान लीजिए एक बच्चा है, आप स्वयं को ही ले लीजिए, हम सब अलग अलग आयु के हैं, लेकिन अगर देखा जाए हमारे पेरेंट्स के पास अगर हमारी कोई फोटो पड़ी हो जब हमारा जन्म हुआ था, 2-4 महीने के रहे हो, उस फोटो को आप कंपेयर कीजिए किसी ऐसी फोटो से जो आप ही की है लेकिन उसमें आप 4 वर्ष के हो गए हैं। क्या वो 2-3 महीने का बालक और 4 वर्ष का बालक एक ही दिखता है? नहीं, अलग दिखता है। इसका मतलब उस बालक ने पुरानी देह का त्याग कर लिया और नई देह ले ली है। 2-3 महीने वाली जो देह थी उसका त्याग करके उसने 4 साल वाले बच्चे की देह ले ली है। अब आगे बढ़िए, जब वो बच्चा 10 साल का होता है तो वो 4 साल की देह को त्याग कर चुका होता है तथा 10 साल की देह को वो प्राप्त कर चुका होता है। जब वो 20-25 साल का होगा तो उसकी देह जो है वो फिर नई होगी, है ना।
साइंटिस्ट कहते हैं कि हर 7 साल में हम हमारे जो पूरे सेल्स हैं हम उनको रिप्लेस कर लेते हैं, तो वी हैव अ ब्रांड न्यू बॉडी इन अ वे। तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति, जब हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में पहुंचेगा तो उसकी देह बिल्कुल अलग होगी जैसी उसकी कौमारावस्था में थी। इसका मतलब ये देह का जो परिवर्तन है ये खाली ज्ञान नहीं रहा, हमारे लिए विज्ञान हो गया, हमने स्वयं इसको अनुभव किया है ना। तो जब हम ये समझ लेते हैं, इसको देखते तो हम रोज हैं, लेकिन समझने का जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान ये कह रहे हैं अब आप मुक्ति के योग्य हो गए हैं। किस चीज से मुक्ति? शरीर के जो एक हमें कैद थी उससे मुक्ति। भगवान ये समझा रहे हैं कि ये जो एक मेंटालिटी है जिसमें हम शरीर शरीर के बारे में ही सोचते हैं, उससे मुक्ति होना हमारी पहली चीज है। ठीक। उसके बाद भगवान ये कहते हैं कि ये जो शरीर है इसके बारे में तत्वदर्शियों ने ये कहा है कि इस भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है, लेकिन जो आत्मा है वो परमानेंट है ना। तो भगवान ने कहा जो सारे शरीरों में व्याप्त है, इसका मतलब आत्मा सारे शरीरों में व्याप्त है। का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी शरीर है, केवल मानव शरीर नहीं अपितु जानवरों का भी शरीर, पक्षियों का भी शरीर, जलाचरों का भी शरीर, वृक्षों का भी शरीर, पेड़ पौधों का भी शरीर, घास का भी शरीर, हर जो शरीर है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इसका मतलब वही एक चीज है जो परमानेंट है, जिसका विनाश नहीं होता। उसके बाद भगवान ये भी कहते हैं कि उसका विनाश क्यों नहीं होता? उसका विनाश इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आत्मा है, और आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ क्यों नहीं है? भगवान ये बताते हैं क्योंकि आत्मा जो है वो मेरा ही अंश है ना, एक अणु है। भगवान जो है वो विभू है, हम जो है वो अणु है। अच्छा, इसके अलावा आत्मा के बारे में भगवान यहाँ पे थोड़ा सा और भी बताते हैं। टीका में बताया गया है कि श्वेताश्वर उपनिषद जो है उसमें ये बताया गया है कि हमारी जो आत्मा है उसका साइज क्या है। उसका साइज ये है कि अगर हम एक बाल लें अपना, एक हेयर, तो उस बाल की जो टिप होगी कितनी छोटी सी टिप होती है, जैसे एक नुकीली पेंसिल की आप डॉट लगा दें उतनी टिप होती है। उसको ये कहा गया है कि अगर उसको हम 100 भाग में विभाजित करें, उसके 100 पार्ट्स करें, उसके बाद उनमें से एक पार्ट को उठाएं और उसके 100 पार्ट करें, तो वो जो एक पार्ट निकलेगा, इसका मतलब एक टिप ऑफ द हेयर का 10,000वां जो भाग है, उतना जो आकार है वो हमारी आत्मा का होता है। तो बोले ये आत्मा इतनी छोटी होते हुए भी हर शरीर को उठाए हुए है। जो एक चींटी जा रही है बहुत छोटी सी, जो हमें दिख भी नहीं रही, चींटी छोड़िए, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक गिलास में अगर आप माइक्रोस्कोप के, एक गिलास पानी को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। उन सब बैक्टीरिया में भी वो आत्मा है। तो ये आत्मा जो इतनी छोटी छोटी बैक्टीरिया को चला रही है, वही छोटी सी आत्मा एक विशाल हाथी को या वेल मछली को, वही छोटी सी आत्मा जो है वो चला रही है। तो इससे पता लगता है कि सारे इस जगत को जो चलाने वाला है वो बेसिकली भगवान के जो अणु अंश हैं, जो आत्मा है, वही अलग अलग शरीरों में प्रवेश करके उन शरीर को चलायमान करती है। जो शरीर है उसके बारे में भगवान ने बता ही दिया है कि भाई इसका तो अंत होना है ही, अवश्यम भावी है। इसलिए अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, तुम इस मोह में मत पड़ो और तुम अपना कर्तव्य निभाओ, तुम युद्ध करो। क्योंकि जो इस जीवात्मा को मानने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा ना तो मरती है ना ही मारी जाती है। भगवान उसके बाद बताते हैं कि न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूयो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। काफी लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आत्मा भी है तो आत्मा आई कहाँ से, कब से आई? तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। काल क्या है, समय क्या है, यहाँ पे भगवान इसके बारे में भी इंगित कर चुके हैं। जब भगवान इस जड़ प्रकृति का निर्माण करते हैं, उसके बाद दृष्टिपात करते हैं और इस प्राण का संचार करते हैं इस जड़ जगत में, तो वहां पर इस जड़ जगत में वो एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है समय, काल। जो चित्त जगत है वहां पर काल नहीं है, वहां पर समय नहीं है ना।
हम लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल है कि भाई समय के प्रवाह के बिना कोई चीज कैसे हो सकती है। उसका कारण ये है क्योंकि हम एक जड़ जगत में हैं, इसलिए हम उस चीज को नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान क्योंकि वो चित्त जगत से हैं, इसलिए वो ये कहते हैं क्योंकि तुम मेरा अंश हो और मैं चिरकाल में सनातन हूँ, है ना। तो मेरा अंश होने के कारण आत्मा भी सनातन है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वाना भूयो। ऐसा कभी समय नहीं था जब आत्मा ना रही हो या ना चल रही हो या ना चलेगी। तो वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में सदैव ही सदैव रहेगी। और ये न हन्यते हन्य माने शरीर है। अगर किसी का शरीर जो है वो मर भी जाता है तो आत्मा तो उसकी मरती ही नहीं है ना। तो देखिए अब आत्मा जो है उसको समझे कैसे। शरीर मर गया तो इसका मतलब है आत्मा ने शरीर को चेंज कर लिया, क्योंकि शरीर जब तक जीवित था उसमें चेतना थी। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि भाई आत्मा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि जो चेतना है वही आत्मा का लक्षण है ना। तो सब शरीरों में चाहे वो पशु के हों या मनुष्य के हों कुछ ना कुछ चेतना रहती है। चेतना का मत जहां पे चेतना है वहां आप ये समझिए कि आत्मा है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे गुरुवर्ग एक और चीज को इंपॉर्टेंट चीज को पॉइंट आउट करते हैं और हमें भी वो समझना चाहिए। वो ये है कि दो चीजों में फर्क है। एक तो है हम आत्मा अणु आत्मा और एक है भगवान। भगवान है विभु आत्मा। तो हम भगवान के अंश हैं, है ना। तो जो चेतना है हमारे शरीर में जब चेतना रहती है तो वो एक जड़ शरीर को आत्मा जो है वो चेतना प्रदान कर रही है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय है, वो जड़ शरीर नहीं है। इसलिए जब ये बात हम भगवान के ऊपर लागू नहीं कर सकते कि वो भगवान का शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान जो है वो हर रूप में चिन्मय है। लेकिन हम जो है हम जड़ शरीर में आत्मा के प्रवेश के बाद ही उस शरीर में चेतना को ला सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान जो है वो क्योंकि सब आत्माओं के उद्गम है। एक्चुअली तो परमात्मा का भी उद्गम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए यहाँ पे ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारी आत्मा में और भगवान के बारे में जब हम बात करते हैं तो दोनों विषयों में ये वाला भेद है ना। तो भगवान ये कहता है कि अगर हम ये भगवान ये कहते हैं कि अगर हम ये समझ गए कि जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, उसका तो विनाश हो ही नहीं सकता। आत्मा जो है वो अजन्मी है, उसका तो कोई जन्म ही नहीं होता। आत्मा तो शाश्वत है, शाश्वत मतलब सनातन है, सदैव से है, सदैव रहेगी, तथा अव्यय है। इसका मतलब वो कहीं दैट कैन नॉट बी स्पेंड, उसको कोई मार नहीं सकता, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो ऐसे में आप इसको मारोगे कैसे या फिर ये मरेगी कैसे। तो ये तो वैसे ही है जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण कर लेता है। वंशासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपयाणि। यहाँ पर भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 22 में। तो अब भगवान ने ये बता दिया कि भाई जो पुराना शरीर है आपके जो गुरुजनों के पास है, आपके जो रिश्तेदारों के पास है, वो इस शरीर को त्याग भी देंगे तो नया शरीर उनको मिल जाएगा। बल्कि आप इनको हेल्प करोगे, क्योंकि अभी क्या है इस शरीर से इनसे पाप कर्म हो रहे हैं और जितने जितने पाप कर्म इनके बढ़ते जाएंगे उतना उतना पाप कर्मों की रिएक्शन भी तो बनेगी। तो इसलिए अगर कोई पापी व्यक्ति है, अगर कोई आतताई व्यक्ति है, मनु संहिता में भी कहा गया है कि दंड उसको फौरन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे उसको दंड देने में उतना दंड जो है उसका बढ़ता जाएगा, उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो इसलिए जो भी कोई अपराध हुआ उसका दंड उसको फौरन मिल जाना चाहिए। फौरन मिलने से क्या होगा, उसके दंड में वृद्धि नहीं होगी। और अगर आप इनको इनका वध नहीं करोगे तो और भी पाप करेंगे, तो अब तक किए हुए पापों का दंड तो है ही है, आगे आने वाले और पाप का और दंड। तो आप इनका भला थोड़ा करोगे, आप तो इनका बुरा करोगे। तो इसलिए आगे बढ़ो, इनको पाप करने से रोको, ये याद रखते हुए कि भाई जो ये शरीर है इनके शरीर के वध होने से इनकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। क्योंकि आत्मा जब आप तीर चलाओगे तो भी जो आपका तीर है वो उस आत्मा को भेद नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम कलिते अंतापो ना शोष्यति मारुता। तो बोले कि ये जो आत्मा है इसको ना तो कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा खंडित किया जा सकता है,
ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। यह सदैव एक सा ही रहने वाली है। इसलिए तुम्हें अब शरीर का शोक नहीं करना चाहिए। भगवान की ये बात दोहराते दोहराते हम श्लोक संख्या 25 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि भगवान ने, अगर अर्जुन ने ये प्रश्न ना किया होता, भगवत गीता की इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास कीजिए। अगर अर्जुन ने ये प्रश्न ना किया होता तो भगवान ने ये सब भेद भी ना खोले होते। भगवान ने बोला और हमें समझ में आया कि ओ, हम तो एक आत्मा है। और उसके साथ ही अब आत्मा को हम तो देख नहीं सकते थे। अगर कोई साइंटिस्ट जो है, बिकॉज दे आर क्वाइट एरोगेंट, वो अपने अभिमान में ये कहता वो मैं आत्मा की खोज कर भी लूंगा, तो वो आत्मा को ढूंढता कहाँ पे? आत्मा तो दिखती नहीं है, भगवान ने बोला कि नहीं दिखती है ना। लेकिन उसका पता लग सकता है। कैसे पता लग सकता है? भगवान ने बताया ना अभी कि चेतना के द्वारा। जहाँ पे चेतना है वहां पर आत्मा है, और आत्मा अगर निकल गई तो फिर वो चेतना भी चलेगी। और हम ये देखते हैं कि आत्मा का जाना ही मृत्यु कहलाता है इस जगत में। तो यहाँ पर अर्जुन के इस प्रश्न की वजह से, अर्जुन के इस संदेह की वजह से भगवान ने कितना बड़ा हमें तत्व समझाया है कि हम एक शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। इस शरीर को लेके हम सब लोगों के पास कितने ही कारण हैं दुख रहने के लिए, दुखी रहने के लिए, थोड़ा सा संताप करने के लिए। हर समय एक प्रकार की एक एंजाइटी में रहते हैं हम। क्यों? इस शरीर को लेकर। अरे अभी कुछ हो जाएगा। शरीर को लेकर नहीं तो शरीर के संबंधियों को लेकर। यहाँ पे भगवान ने हमारे सारे डर फौरन निकाल दिए हैं, ये बताकर कि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो एक आत्मा है। अगर हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि भाई अगर हम आत्मा हैं तो हम क्या करें कि इस आत्मा का भला हो। क्योंकि आत्मा का भी तो कोई गंतव्य होगा। आत्मा यहाँ पर क्या बार बार जड़ शरीर में प्रवेश के लिए ही बनी है? तो इसके बारे में भगवान जो है आगे आगे धीरे धीरे भगवत गीता में बताएंगे। लेकिन भगवान ने जो पहली ही बात कह दी कि भाई हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना, तो वो बात हमारे लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। क्योंकि इसके बेसिस पर ही भगवत गीता पूरी की पूरी आगे चलेगी। वो व्यक्ति जो सदैव सोचते रहे कि ये क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो जन्म लेता है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि भाई एक शिशु जिसने अभी जन्म लिया था, वो धीरे धीरे देखते देखते बड़ा हो जाता है। ये कहाँ से आया? ये किन चीजों के अम, संचारण से ये शरीर बन गया है? धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब सारी चीजें जो है एक शरीर का निर्माण करती हैं। और उसके बाद शरीर जब नष्ट हो जाता है तो हम ढूंढ ही नहीं पाते कहाँ गया, है ना। तो इस मिट्टी से बना हुआ है, इस मिट्टी में ही चला जाता है। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये भेद केवल है प्रकट होने का और अप्रकट होने का। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा मकान किसी ने बनाया, एक महल के जैसा मकान बनाया, ईंटों से, सीमेंट से, मिट्टी से, तो वो बना दिया। अब उसमें जो भी सामान लगा है वो सामान तो इस सृष्टि में था, लेकिन वो एक ठीक तरीके से संचारित रूप में नहीं था। अब जब उसको एक व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करके रखा गया है तो देखने में ऐसा लगता है कि महल है। अब कल को अगर भूकंप आ जाएगा या आग लग जाएगी उस महल में, तो महल वापस मिट्टी में मिल जाएगा। अब हमें वो महल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अब वो अप्रकट हो गया है ना। तो ये आत्मा जो है कई बार अप्रकट रूप में रहती है। जब ये प्रकट होना चाहती है तो एक जीव के एक जड़ शरीर में प्रवेश होकर उसे चेतन कर देती है। और आत्मा का लक्षण ही जो है वो चेतना है। तो उसके बाद भगवान ने ये कहा कि अगर तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा जो है वो जन्म लेती है और मरती भी है। मान लो तुमने ये डाउट किया कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक नहीं कह रहा, वो गलत कह रहा हूँ। तो अगर आत्मा जो है वो मरती भी है और जीती भी है, तो ऐसी चीज जो जी रही है और कल को मर गई, इसका मतलब कुछ समय के लिए उसमें प्राण थे। तो प्राण क्या थे? जैसे आजकल के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो बॉडी है इट इज मेड ऑफ सम केमिकल्स, है ना। तो आत्मा तो इसमें कोई है नहीं। अब तक भगवान ने जो बताया उससे ऐसा लगता है कि सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कोई है तो आत्मा है। क्योंकि अगर ये शरीर पुराना हो जाएगा तो आत्मा जो है वो नए शरीर को धारण कर लेगी। इसका मतलब ये है कि पुराने कपड़े अगर मैले हो गए हैं तो व्यक्ति जो है वो नए कपड़े ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं, कपड़े जो है वही मूल्यवान है, तो भी भगवान ये कह रहे हैं कि वे कपड़ों का भी कोई मोल नहीं रह गया, क्योंकि वो तो नश्वर है। मूल्यवान तो है लेकिन है तो नश्वर ही।
अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसने एक कोट पहना हुआ है, तो आप बड़ा प्रयास करके नाव लेके उसके पास जाते हो और उसे ये कहते हो, लाओ भाई ये कोट मुझे दे दो, तुमने डूबना है तो डूब जाओ, है ना? तो क्या आप में से कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भैया तुम तो डूब जाओ लेकिन अपना कोट मुझे दे दो? जी बताओ आप लोग एक बार अनम्यूट करके कि कोई, अगर आपको किसी व्यक्ति को बचाना हो तो आप उसके कोट को बचाओगे या उस व्यक्ति को बचाओगे? आप लोगों का क्या आंसर रहेगा, मुझे बताइए। व्यक्ति उस को व्यक्ति बचाएंगे को प्रभु प्रभु जी। व्यक्ति को बचाएंगे। व्यक्ति को बचाएंगे प्रभु जी। जी देखिए आप सब व्यक्ति को लोग, बचाएंगे। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए आप सब लोग इसलिए इतने अच्छे भक्त हैं और पंडित भी हैं, आपको पता है कि व्यक्ति को बचाना है। तो अर्जुन को यहाँ पर भगवान ये समझा रहे हैं कि तुम जो है वो कोट की फिक्र में लगे हुए हो, तुम्हें चाहिए आत्मा की फिक्र, है ना? आत्मा के बारे में सोचना है, भगवान ने अब तक ये बताया। क्योंकि देखिए जो पहले 30 श्लोकों की हम बात कर रहे थे, उसमें भगवान जो है आत्म का जो तत्व है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, और अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने आप ही अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म ये है कि सत्य के लिए वो युद्ध करे। तो अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम अपने कर्तव्य से जो है वो चूक जाओगे, और अगर ऐसा करोगे तो अभी तुम कह रहे थे कि ओहो मेरा तो बड़ा अपयश फैलेगा, है ना? तो बोले अपयश तो तब फैलेगा जब तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे। जैसे कि हमने क्लास के शुरू में ये कहा था कि अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर ये कहे कि भाई इस बार तो क्रिमिनल्स मेरे रिलेटिव्स हैं, इसलिए मैं इनको गिरफ्तार नहीं करूंगा या इनको दंडित नहीं करूंगा, तो कुछ कुछ वैसे ही अर्जुन कह रहा है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटना, तुम्हें ये करना ही करना है, ठीक? तो उसके बारे में तुम्हें कोई शोक भी अपने हृदय में नहीं रखना, और आत्मा जो है इस बात को समझो। अर्जुन जो है वो थोड़े आश्चर्यचकित हैं, और इसलिए भगवान ये कहते हैं कि देखिए ये जो आत्मा है ये है ही आश्चर्य की वस्तु। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, तथा कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो भगवान ने एक किस्म से सिनॉप्सिस दे दिया अब तक उन्होंने जो भी बताया है। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर आत्मा के बारे में पहली बार सुनेगा तो उसे आश्चर्य तो होगा ही, और अगर उसको आप ये बताओ कि छोटा से छोटी चींटी, उसको चलाने वाली भी वही आत्मा है जो एक इतने बड़े हाथी को चला रही है ना? गधे को इस संसार में ये कहा जाता है कि वो बहुत मूर्ख है, ठीक? अब उस गधे को चलाने वाली भी एक आत्मा है, और ये कहा जाए कि सबसे बुद्धिमान कोई जानवर है या सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, उसको चलाने वाली भी वो छोटी सी वही आत्मा है जिसका आकार इतना है कि एक बाल की टिप का 10,000वां हिस्सा कर दिया जाए तो उतनी सी आत्मा है। तो आश्चर्य की बात तो है ही, उसके ऊपर से आत्मा किस प्रकार से बड़े बड़े जो शरीर है उनको संचारित करती है। एक आत्मा के हृदय में आ जाने से पूरा का पूरा जो शरीर है वो काम करने लगता है। इतना भारी, इतना बड़ा शरीर, और ये शरीर देखिए कितने कितने कार्य करता है। ये शरीर के अंदर जैसी आत्मा जाती है, एक शरीर जो है वो देख सकता है। हमारी आईज में, रेटिना में इतने एडवांस कैमरास लगे हैं, जितने एडवांस कैमरास आज तक के सबसे जो लेंसेज बनाए गए हैं वो भी उसका कंपेयर नहीं कर सकते। किस प्रकार से कितनी सारी चीजों को, जो लोग स्पोर्ट्स के शौकीन है वो देखते होंगे कि क्रिकेट जो लोग खेलते हैं, सामने से कई बार जो बॉलर है वो आके एक गेंद फेंकता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो एक सेकंड से भी कम समय में आ जाती है। अब उस बॉल को देखकर जो बैटिंग कर रहा है वो ये जज करता है कि बॉल कब उसके हाथ से छूटी है, और वो ध्यान से उसको देखता है कि बॉल टप्पा पड़ने के बाद अंदर जाएगी, बाहर आएगी, सीधी आएगी, इसका टप्पा कहाँ पड़ेगा, उछाल लेकर ये कहाँ आएगी, और मुझे उसी प्रकार से अपने बैट को हिलाना है, अपने शरीर को घुमाना है, हाथों को उपयोग में लाकर उस बॉल को बैट से मारना है। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड कार्य है। लेकिन ये आंख देख रही है, ब्रेन को सिग्नल भेज रही है, ब्रेन जो है वो पूरी जो हमारी मूवमेंट्स है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। पैर कैसे घूमेगा, कमर कैसे घूमेगी, हाथ कैसे घूमेंगे, कहाँ जाएगा। तो ये सारा कार्य कितना आश्चर्यजनक कार्य है, ये सब संभव है कैसे? एक छोटी सी आत्मा से, है ना? तो इस आत्मा के बारे में भगवान ने बताया, हमें समझाया, और यही आत्मा 1 से 30 श्लोकों में आज हमने उसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास किया। हमें ये समझना है दोबारा कि ये जो आत्मा है, आत्मा के बारे में ज्ञान ज्ञान तो बहुत दिया गया है, लेकिन हमें ये समझना है कि आत्मा हम कौन है। हम एक अणु आत्मा है,
और भगवान कृष्ण कौन है? भगवान विभु आत्मा है ना। हम जो है हम सेवक हैं, और भगवान जो है वो भगवान है, हमारी सेवा का विषय है। हमें सेवा करनी है किसकी? भगवान की, है ना। हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान ने ही हमें बताया है। तो आज की जो क्लास है उसको रिकैप एक बार कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्लास शुरू की, शुरू में अर्जुन जो थे वो अभी भी संताप में बैठे हैं। भगवान ने उनको थोड़ा सा डांटा, उनको ये कहा कि भाई आपको ये सब सारा शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन फिर भी सोच रहा है कि नहीं, मैं करूं तो कैसे करूं, आप तो कह रहे हो लेकिन मेरा दिल तो नहीं मानता। तो अर्जुन ने फिर ये भी समझ लिया कि भाई जब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि इस युद्ध में मैं हार का सामना करूं वो अच्छा है, जीत का सामना करूं वो अच्छा है, युद्ध को छोड़ के चला जाऊं वो अच्छा है, तो इससे बेटर ये है कि मैं भगवान से पूछता हूँ कि भगवान मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरे लिए क्या अच्छा है। जब मार्गदर्शन की बारी आई तो अर्जुन ने समझ लिया कि मुझे एक सखा की तरह नहीं पूछना है। सखा तो एक किस्म का बराबरी का पद हो गया, उनको जो है वो एक शिष्य की तरह पूछना है। तो शिष्य की तरह जब वो पूछते हैं तो वो भगवान के नीचे बैठ जाते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं और भगवान से कहते हैं कि ज्ञान की गंगा आप बहाइए, मैं नीचे बैठकर उसका पान करूंगा। तो हमें एक शिष्टाचार सिखा रहे हैं कि जब भी हम किसी से अपने कल्याण का कोई मार्ग ढूंढे तो आदर सदाचार के साथ, शिष्टाचार के साथ हम उनका उस ज्ञान की प्राप्ति करें। उसके बाद भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जिस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो वो शोक की वस्तु ही नहीं है। तो ये तो बड़ा हैरानी की बात हो गई, कहने में तो बहुत दो लाइनों की बात है, लेकिन अगर हम सोचें तो हमारा पूरा का पूरा जीवन अगर किसी चीज से किसी चीज पे फोकस रहा है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान अगर किसी चीज पे केंद्रित रहा है, तो वो केवल केवल हमारा शरीर ही तो है, अलग अलग तरह से। कई बार हमारा शरीर नहीं तो इस शरीर से संबंधित और शरीर, लोग जो अपने घर में कुत्ता रख लेते हैं उसको भी शरीर का संबंधी बना लेते हैं। कुत्ते का शरीर हमारे शरीर के साथ एक संबंधी हो गया, क्योंकि कुत्ता हमसे बड़ा प्रेम करता है, हमें कुत्ते की भी फिक्र रहती है। अगर उसके भी पेट में दर्द हो जाए तो हमें भी लगता है कि भाई ये बेचारा बीमार हो गया, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में भगवान ये कह रहे हैं अरे शरीर का तो ध्यान रखना जो है वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तुम शरीर के बारे में शोक कर रहे हो, वो तो शोक का विषय ही नहीं है, उसके बारे में तो आपको चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तो चिंता किस चीज की करनी चाहिए? ये आज हमारा टेक अवे क्लास है कि चिंता हमें करनी चाहिए शरीर के कल्याण से ज्यादा आत्मा के कल्याण की। आत्मा का कल्याण कैसे कैसे होता है, जैसे जैसे हम भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे भगवान उसके बारे में हमें बताएंगे। आत्मा की नेचर के बारे में भगवान हमें और बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो अम, चिरकाल से रही है और रहेगी, न जायते मृत्य वाना कदाचि न भूतो भविता वाना भूयो। हम्म। तो इसे कोई हानि पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए हमें इसके बारे में वरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें कोई चिंता की आवश्यकता करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने हमारे मन का ये बताकर हर भय जो है वो हर लिया है। गुरुजी ये कहते थे कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ डेथ, है ना। कितने जन्म लिए हमारे, कितने कितने शरीरों में हमने प्रवेश किया है और हर बार शरीर को छोड़ा है, तो हमें अनुभव है। लेकिन क्योंकि अब हम वैष्णव हैं, अब हमें डेथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब अजामिल प्रसंग में यमदूत वापस गए और वहां पे जाके उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया यमराज जी के आगे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो आप ही को सबसे बड़ा इंचार्ज समझते थे, हमें पता ही नहीं था कि आपसे बड़ा भी कोई है। तो यमराज जी पूछते हैं क्या बात कर रहे हो, ठीक ठीक बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम तो आज 3 लोगों से और मिले, वो बोले वो तो विष्णु दूत हैं और उनके पास तो हमसे भी ज्यादा पावर थी। तो यमराज जी बोलते हैं अरे यमलोक में विष्णु का नाम, बोले यमलोक में तो विष्णु का नाम धीरे बोलो, ये सारे लोग जो तर जाएंगे विष्णु का नाम सुन के। बोले तुम लोग तो धन्य हो, विष्णु का नाम लेके आए हो, बल्कि तुमने तो विष्णु दूतों के दर्शन कर लिए। बोले तुम्हारा जीवन तो धन्य हो गया। तो विष्णु वो यमदूत भी बड़े हैरान होते हैं, वो तो बोले कि इतनी महिमा है? तो बोले हाँ, बोले विष्णु दूतों की, विष्णु भक्तों की बहुत महिमा है। इसलिए वो व्यक्ति जो भगवान के नाम की शरण लेता है, जो अपने माथे पे ऊर्ध्व पुंडक तिलक लगाता है, जो गले में तुलसी माला पहनता है, वो ये कहते हैं उसको भूल कर भी उसके नजदीक भी मत फटकना, है ना। उसको यमलोक लाना तो दूर की बात है, हम लोगों का अधिकार नहीं है उनको टच करने का भी। तो इसलिए वैष्णव जन आते हैं, गुरु वर्ग आते हैं, जगह जगह जा पर जाकर भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करते हैं, हमें उपदेश देते हैं कि हम अपने पाप कर्म ना करें, सबसे पहले
पाएं तो केवल प्रसाद पाएं, गले में कंठी माला को धारण करें, माथे पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाएं, भगवान को बताएं, यमदूतों को भी बता दें, कहीं वो गलती से भूल गए हो यमराज जी ने क्या कहा था, काफी समय हो गया है, तो बाई चांस वो भूल गए हो तो भी उनको देख के ध्यान आ जा रहे, नहीं नहीं इनसे दूर रहो भाई। तो वो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ही ये निर्देश देते हैं, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान ने भगवत गीता कही है, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ही भगवान ने आज अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें ये बताया है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये बात सुनने के बाद आज जब हम सोएंगे तो हम एक चैन की नींद सोएं, ये सोचकर, ये समझ कर कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसलिए हमें शोक का कोई विषय नहीं है। शोक का विषय अगर है तो वो केवल एक ही है कि एक आत्मा होते हुए भी हम जिसका अंश हैं उनकी हम सेवा नहीं कर पा रहे, है ना। ये व्याकुलता हमें हमारे मन में लानी है। ज्ञान बहुत मिला आज हमें, लेकिन उसको ज्ञान को हमें भक्ति में कन्वर्ट करना है ताकि ज्ञान से हम दूषित ना हो। जब हमने क्लास शुरू की थी तो हमने कहा था कि रूपा गोस्वामी के इंस्ट्रक्शन में हम लोग रूपानुगा वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो रूपा गोस्वामी साफ साफ ये कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादय अनावृतम अनुकूल्येण कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया हुआ था, इसी प्रकार से भगवत गीता हम सुनते जाएं और हमारा निशाना जो हो वो केवल एक बात पे हो कि हमारे जो भगवान हैं, हमारी जो भक्ति का विषय है, उनकी सेवा हम किस प्रकार करें। हमने आज ये भी डिस्कस किया कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि धन्य कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा संचालित किया गया ये जो आंदोलन है, हरे कृष्णा संकीर्तन का जो आंदोलन है, हम उसके भाग बन रहे हैं। और ये भाग बनने पर जब हम चित्त जगत में जाएंगे तो हमें जो भक्ति का, सेवा का जो लाभ प्राप्त होगा वो हमें दो प्रकार से होगा। हम एक तो युगल किशोर की सेवा में नियुक्त होंगे हमारे गुरुवर के निर्देशों के अनुसार, और दूसरा हम श्वेत द्वीप में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी की सेवा में भी नियुक्त होंगे, उनकी भी सेवा करेंगे, और वहाँ का जो सेवा है वही अमृत है। तो उस अमृत को हम दो दो स्वरूपों में चखेंगे। तो डबल लॉटरी है हमारी जी। ये सब निर्देश जो हमारे पास आ रहे हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। इस बात, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस बात को थोड़ा सा ज्ञान को विज्ञान की तरह अनुभव करने का प्रयास करें। सोचें कि कितनी सारी देहों का तो हम ऑलरेडी त्याग कर चुके हैं, है ना। जब हम छोटे से पैदा हुए थे उस देह का हमने त्याग कर दिया, हमने नई देह ले ली 2 महीने की, 2 महीने की देह का त्याग करके हमने 6 महीने की देह ले ली, 6 महीने की देह का त्याग करके हमने 1 साल की देह ले ली। ऐसे ऐसे हम अपनी देह का त्याग करते आए हैं, लेकिन इस देह में रहते हुए हमारे पास वो संसाधन है जिनसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो एक ऐसी देह जो अपने आप काल के प्रभाव से समय के साथ हमें छोड़ छोड़ कर जा रही है, उस देह को अगर हम आत्मा के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार से प्रयोग में ला सके तो वही हमारा परम कल्याण है, और उसी में ही हमें परम आनंद की प्राप्ति है। तो आइए उस देह की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही आज की क्लास का जो सार है वही हमें सोचना चाहिए। तो आज यहाँ पे आने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने करुणावश एक अवसर देते हैं गुरुवर की वाणी को दोहराने का, उनकी सेवा करने का, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने आज की जो कक्षा है उसका सार जो है ग्रहण किया। हरे कृष्णा। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें, अपनी कोई बात शेयर करना चाहें, सब लोगों की भक्ति में वृद्धि के लिए कुछ कहना चाहें, तो आप सबका स्वागत है। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और स्वाति दीदी एक एक करके आप सब लोगों को इनवाइट कर सकती हैं जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुरेंद्र प्रभु जी, आप ने हैंड रेज करा हुआ है, आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। शुभ सखा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। एक दो क्वेश्चंस हैं जी प्रभु जी। ये व्यास जी की उम्र क्या रही होगी प्रभु जी? कृष्ण जी की तो बताया गया है, यहाँ मालूम 125। व्यास जी वो अंबिका अंबालिका से लेके वो परीक्षित जी महाराज से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ सारे में आते हैं, तो थोड़ा उसमें थोड़ा टिप्पणी डालें ज्ञान हमारा। जी देखिए, आपके प्रश्न में मेरा उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि मैं भी यही कहता कि देखिए वो तो कब से लेके कब तक रहे हैं,
व्यासदेव जी जो है वो भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है। भगवान जो है जिस प्रकार की जरूरत होती है उस प्रकार से भगवान आते हैं। जब वो ये देखते हैं कि ये कार्य मेरे से कोई अच्छा नहीं कर सकता तो भगवान स्वयं आ जाते हैं व्यासदेव जी के रूप में। व्यासदेव जैसा कि हम जानते हैं कि जो आए थे वो कृष्ण द्वापर व्यासदेव जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आए हैं, अपना एक कार्य करने के लिए आए हैं। उनकी आयु कितनी है तो मुझे भी नहीं पता प्रभु जी, और कभी रुचि भी नहीं ली इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसा हमने अभी कहा कि हमारा जो ध्येय है वो तो इस बारे में है कि वो आके हमें क्या दे गए, है ना। और देखिए क्या दे गए, जैसे ही भगवत गीता शुरू होती है उनका केवल ये कहना, मुझे अभी भी याद है कि जब भगवत गीता की हमारी यात्रा शुरू हुई थी, आई एम गोइंग बैक अबाउट 15 years, हाँ तो प्रभु जी, जैसे ही उन्होंने कहा जी जय श्री कृष्ण। व्यास जी भी तो शायद चिरजीवी हैं, 8 चिरजीवियों में से वो हर काल में रहते हैं, जी जी तो वहीं पे आ रहे हैं शायद। प्रभु जी जी। जी जी। जी जी। तो वहां पे वो ये जैसे ही व्यासदेव जी ने कहा कि श्री भगवान उवाचा, अच्छा ये बात देने के बाद फिर हम वहां गए, क्योंकि व्यासदेव जी ने चले जो भी शरीर धारण किया है यहाँ पर जिस प्रकार से आए हैं, तो उनके जो फादर हैं पराशर मुनि, पराशर मुनि ने जो भगवान की जो डेफिनेशन दी है ना, उस पे कसौटी पे उन्होंने कसा होगा, तभी उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि श्री भगवान उवाचा। इसका मतलब भगवान जब स्वयं लिटरेरी इनकारनेशन लेके आ गए, ठीक है, भगवान ने ये सब सारे जो महाकाव्य हमारे लिए लिखे, जो ग्रंथ हैं हमारे लिए लिखे, सारे शास्त्रों का उन्होंने वेदों का विस्तार किया। इसी वजह से उनको व्यासदेव भी कहा जाता है। व्यास किया उन्होंने ग्रंथों का, हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष ये दिया कि कृष्ण जो है वो भगवान है। तो हमारे लिए तो उनकी यही सबसे बड़ी वो चीज आ गई ना प्रभु जी, इससे बड़ा उनका योगदान क्या रहा। अब वैसे तो देखा जाए तो परशुराम जी जो है वो भी भगवान का ही एक अवतार है, लेकिन वो एक लीला में पात्र लेने के लिए वो आए और राम जी से बोलने लगे कि भाई आपने ये धनुष क्यों तोड़ा, लेकिन वो लीला का वर्धन करने के लिए आए थे, है ना। तो क्योंकि वो स्वयं भगवान है इसलिए कोई उनकी मृत्यु का तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उनका आना और यहाँ से जाना, वैसे तो जैसे प्रभु जी ने अभी कहा कि उनका तो कोई जाना है ही नहीं, जिस प्रकार से भगवान का कोई जाना नहीं है, वो सदैव सदैव हमारे पास है। आयु से संबंधित प्रभु जी मेरे पास कोई जानकारी इसलिए भी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि मेरी उस तरफ कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि भाई वो तो सदैव है ही है यहाँ पे, है ना जी। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा और जंप करता हूँ। जी प्रभु जी, ये जो भगवत गीता कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने बोली थी, मतलब जो सुनाई थी अर्जुन को, ये जी कहा जाता है कि ये 45 मिनट में या 50 मिनट में इसको खत्म कर दिया था। तो इसको जी ये 18 चैप्टर्स किसने दिए? जी 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 देखिए प्रभु जी, जब ये सारे के सारे जो भीष्म पर्व है महाभारत का ना, उसमें जब शुरू होता है तो यहाँ जहाँ से महाभारत शुरू होती है, मेरे पास महाभारत के उसका स्नैपशॉट है ग्रंथ का ना, मैंने पेज निकाले थे पिछली बार आपने जब कहा ना कि जी 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 जी, तो आई शेयर देम ऑन द ग्रुप एज वेल। तो उसके बाद जब भगवान सुनाना शुरू सॉरी जब संजय सुनाना शुरू करते हैं, तो व्यास देव जी ने 18 अध्याय में उनको एक्सप्लेन किया है ना। तो वो 18 अध्याय को अगर हम निकाल लें तो वो 18 के 18 अध्याय हमारे भगवत गीता बनता है, ठीक है। जी ऐसा जी नहीं है कि भगवान ने बोलना शुरू किया तो भगवान ने कहा कि भाई ये पहला चैप्टर मैं फिनिश कर रहा हूँ और अब मैं सेकंड चैप्टर करूंगा, है ना। जी 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 तो जी और ये 45-50 मिनट की बात भी प्रभु जी हमने मतलब इधर उधर सुनी है। फिर वही बात है कि रुचि नहीं है हमारी समय की, मतलब मिनट्स गिनने की। उसका कारण ये है कि भगवान जब कह रहे थे तो उन्होंने जो भौतिक काल था उसको तो रोक दिया था, है ना, जी तो उसको फ्रीज कर दिया। तो काल तो भगवान के हाथ में है। जैसे कई बार भक्त लोग ये कहते हैं कि वो हमें कुछ करने का समय नहीं मिलता, मैं भी कहता हूँ कि समय नहीं मिलता। फिर उसके साथ ये अनुभूति भी आती है कि भाई अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहे तो समय मिल जाएगा, क्योंकि समय तो भगवान की वो है ना, कंट्रोल में है। जिसको चाहेंगे वो समय दे देंगे, सारा समय हमें भगवान का ही दिया हुआ है। जी तो समय 45 मिनट हो, 50 मिनट हो, या फिर 50 वर्ष हो। जब भगवान रासलीला में गए तो ब्रह्मा जी का एक दिन चला गया रासलीला में, लेकिन पता ही नहीं लगा। सब लोगों को लगा अभी तो शुरू हुई थी, अभी खत्म भी हो गई, है ना। तो ये जी कैसे हुआ? ये भगवान की लीला है प्रभु जी, हमें तो भगवान का एंजॉय करना है। भगवान की मर्जी 45 मिनट, 50 मिनट या ब्रह्मा का एक दिन, तो कई बार हमें समझ नहीं आपकी बात में समझ रहा हूँ कि कैसे इसका मतलब इतना ऑर्गेनाइज कैसे किया गया।
कुछ लोग ये भी कहते हैं हरे कि ओ कृष्ण भगवत प्रभु गीता जी। में तो और भी श्लोक थे। हरे कृष्णा। जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम दीदी। प्रभु जी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। प्रभु जी, जी फिर चतुर्श्लोक की भागवत कहाँ सुनाई थी भगवान ने? जी जी, सॉरी, आप फिर से बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि भगवान ने चतुर्श्लोक की भगवत गीता कहाँ सुनाई थी? जी, चतुर्श्लोक मैंने की जो भागवत भगवान ने सुनाई है वो तो भागवत सुनाई है भगवान ने ब्रह्मा जी को ना। भगवान ने शुरू में ओके जो ज्ञान प्रभु दिया जी, था ठीक है जी, वो ब्रह्मा जी को ठीक है। सुनाई थी। जी जी। तो क्या बात कर रहे थे जी, हम देख रहे थे भगवान किस प्रकार से काल को संचारित करते हैं, है ना। अम, और वही ये समझने वाली बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा ये तो बताओ कि ये सब स्टार्ट कहाँ हुआ। तो कैसे बताएं कि स्टार्ट कहाँ हुआ, हम ही नहीं समझ पाते, है ना। बियॉन्ड टाइम भी कोई चीज है। ब्रह्मा जी यहाँ पर आकर अब ग्वाल बालों को उठाकर फटाक से अपने लोग गए और वापस आए तो देखा यहाँ पे तो 1 वर्ष हो गया है। तो उन्होंने कहा अरे ये लोग यहाँ पर सब सारे वो ग्वाल बाल गाय के बछड़े ये सब यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, अपने लोग पे गए तो वहां पे उन अपने वहां से उनको बैन कर दिया गया था। बोले आप कोई नकली ब्रह्मा आ गए। तो काल का संचारण भगवान कब कैसे करते हैं उनको ही नहीं पता। उनके मन में इच्छा थी कि 1 साल तक मैं इस रस का आस्वादन करूं, जब ब्रज के सारी जो माताएं हैं उनको ऐसे ही लगे कि भाई मैं स्वयं उनका पुत्र बन के आया हूँ, ब्रज की सारी जो गैया हैं उनको लगे कि मैं उनका बछड़ा बन के आया हूँ। तो अपने लीला विस्तार के लिए भगवान सब चीजों को अपने हिसाब से संचारित करते हैं। तो भगवान ने उस समय 45 मिनट में सुना दिया भगवान की इच्छा थी। और इसीलिए इसका जो संकलन है प्रभु जी वो भगवान ने स्वयं आकर किया व्यास देव जी के रूप में। किसी और को देते वो क्या करते क्या नहीं करते, भगवान ने कहा ये इतना इंपॉर्टेंट कार्य है, चलो मैं स्वयं जाके करके आता हूँ। जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु हरे कृष्ण। जी। और कोई भगवत गीता से संबंधित कोई अनुभव शेयर करना चाहता है कि जब आपने पहली बार भगवत गीता पढ़ी तो आपको कैसा लगा, आपके जीवन में क्या क्या विचार आने शुरू हुए और कितना आपको उसने प्रभावित किया। क्योंकि जब मैं अब याद करता हूँ तो उन दिनों जब भगवत गीता नई नई पढ़ रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे, तो दिमाग ही घूमे जाता था। सारे दिन काम पे होते थे तो भी यही सोचते रहते थे कि यार ये कैसे ये कैसे ये कैसे। उसके बाद जब ये 30वां श्लोक जब जहाँ पे भगवान जाके ये बता रहे हैं कि भाई सब लोग जो है ये सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो फिर हमें समझ में आया कि हम इसलिए आश्चर्यचकित होकर घूम रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी जानकारी भगवान ने इतनी जल्दी इतनी सहजता से इतनी आसानी से बता दी। और ये जो ज्ञान है उसको विज्ञान में परिवर्तित करना भी कितना ईजी है। क्योंकि हम सभी देखते हैं कि हम तो यू नो देहाने अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, हम देख ही रहे हैं कि कैसे हम छोटे से बड़े हो रहे हैं। तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति, तो जब देह का त्याग होता है तो हम तो बड़े त्रसित हो जाते हैं। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं धीरस्तत्र न मुह्यति, तो इसका मतलब हम क्या धीर नहीं है। तो तब पता चला कि धीर की डेफिनेशन क्या है ना। किस प्रकार से जीवन में आने वाले सुख दुख उनको रियलाइज तो आज तक नहीं कर पा रहे, लेकिन एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही आपको इतना बड़ा संबल देती है, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस देती है कि आपको किसी भी परिस्थिति में एक बहुत तसल्ली हो जाती है। जी, एक कहानी याद आई। एक बार एक राजा था, वो साधु के पास गया, साधु महात्मा की सेवा की और उन्होंने कहा कि कुछ वर मांग लीजिए। तो साधु ने कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि अगर मैं दुखी हूं तो मैं सुखी फील करूं और अगर सुखी हूं तो मैं दुखी फील करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र लिख के देता हूँ, जब भी तुम दुखी हो या सुखी हो इसको खोल के देख लेना। तो उन्होंने मंत्र लिख के दे दिया। एक बार जो राजा था वो बहुत सुखी था, तो उसने सोचा अरे मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ, मैं देखूं मंत्र क्या था। मंत्र खोल के देखा तो उस पर लिखा होता समय के साथ ये भी बीत जाएगा। तो अब वो समझ गया कि भाई ये जो सुख है ये कुछ ही समय का है, ये भी चला जाएगा। उसके बाद राजा बहुत दुखी था, तो उसने दोबारा मंत्र पढ़ा तो उस पर लिखा होता समय के साथ ये भी चला जाएगा। तो समझ गया कि भाई समय के साथ दुख भी चला जाएगा और वो खुश हो गया। तो ये जो समय है ये सुख और दुख समय के प्रभाव से आते हैं और जाते हैं, तो इनके साथ ज्यादा अटैच नहीं होना। हमें हर वक्त यही सोचना है कि आत्म कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे एक जरूरी चीज जो आप सब लोगों को प्राप्त है वो है एक दूसरे का संग। ये साधु संग ये सत्संग जो है ये हमें बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। इसलिए इसको हमेशा आप मेंटेन करके रखिए।
हमें आशीर्वाद दीजिए कि इसी प्रकार आप लोगों के सत्संग का लाभ उठाने के लिए हम भी आते रहें, और गुरुवर्ग से प्रार्थना कीजिए कि हम सब की भक्ति जो है वो आगे आगे बढ़ती जाए। आज यहाँ पर आने के लिए और इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सब लोगों का एक बार दोबारा से धन्यवाद। अगर आप लोगों ने कोई अनुभव शेयर करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, वरना आज की क्लास को हम यहाँ पर फिनिश भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत जी बहुत आभार।